आज मेरी ड्यूटी लगी थी वाकांडा साम्राज्य में से एक स्टील के बंडल और सीट से खाली हुई मालगाड़ी को वापस निकाल कर लाने में। तो आइए देखते हैं। सुबह के 5 बजे रनिंग रूम वालों ने मुझे नींद से जगाकर बताया, निम्डा, टेल मी। बड़े खतरनाक लोग हैं। लॉबी पहुंचकर ड्यूटी ऑन करने के बाद हम लाल कप्तान का पीछा करते हुए जा पहुंचे स्टेशन मास्टर के पास। स्टेशन मास्टर ने हमें एक मेल एक्सप्रेस में बिठाकर वाकांडा साम्राज्य में पहुंचा दिया। वाकांडा साम्राज्य के स्टेशन मास्टर के पास पहुंचकर मैंने देखा कि एक पोर्टर भाई साहब PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। स्टेशन मास्टर से चाबी लेने के बाद अब बारी थी गांजा फूंककर सोए हुए अपने हरिया भाई को नींद से जगाने की। हरिया भाई का टेंटवा दबाने के बाद मैंने हरिया भाई का जबाड़ा अच्छे से चेक किया। इसके बाद हरिया भाई के पैरों में लगे हुए घुंघरू निकाल दिए। हरिया भाई का ऑयल लेवल चेक करने के बाद अब हरिया भाई पूरी तरह नींद से जाग चुके थे। अब बारी थी वाकांडा साम्राज्य के यूरेनियम भंडार से मालगाड़ी खींचकर लाने की। सामने खड़ी इस मालगाड़ी को देखकर हमारे हरिया भाई बोले, साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। फिर हमारे हरिया भाई ने ट्रेन के ऐसी चोट मारी कि ट्रेन बोली, अब ट्रेन जोड़ने के बाद बारी थी ट्रेन चेक करने की, जिसके लिए मैंने पूरी ट्रेन के एक एक वैगन को चेक किया कि कहीं कोई वैगन का ब्रेक जाम तो नहीं है, जिसके लिए मैंने चक्कों पर पत्थर मारकर रिलीज होने का पता लगाया। राइट है सर। गार्ड साहब के साथ पूरी ट्रेन चेक करने के बाद हमारी ट्रेन एकदम रेडी तैयार थी। हमारी खाली हुई मालगाड़ी से ये इस तरह के स्टील के बड़े बड़े रोल और सीट की अलग अलग साइज की सीट हाइड्रोलिक मशीन द्वारा उठाई गई है, जहां से अब ये ट्रक में लोड होकर फैक्ट्री में जाएगी। इसके बाद मैं वापस आया तो गार्ड साहब का ब्रेकवान चमक रहा था। ये एकदम नया ब्रेकवान था, जिसकी सीटों की पन्नी भी अभी तक नहीं उतरी थी। इस ब्रेकवान में गार्ड साहब की कुर्सी बहुत आरामदायक थी। अब मुझे थोड़ा सा सुसु करना था। आज सुसु करने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर में हमें पता चला कि ये ट्रेन किसी दूसरे रूट जाएगी, जहां का मेरा ऐलान नहीं है। इसलिए यहाँ पर ALP चेंज कराकर मेरे लोको पायलट को आगे भेज दिया गया और मुझे यहीं उतार लिया गया। तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? अपने लोको पायलट को टाटा बाय बाय करके मैंने रनिंग रूम से लाया हुआ माल लपेट दिया। इसके बाद मेरे लिए एक स्पेशल ट्रेन रुकवाई गई, जिसमें सवार होकर मुझे वापस अपने हेडक्वार्टर जाना था। ट्रेन के रुकने पर मैं गार्ड साहब के साथ पीछे की साइड सवार होकर अपने हेडक्वार्टर पहुंच गया और इस तरह से मेरी एक और बेहतरीन ड्यूटी समाप्त हो गई।